कराची का रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम कभी मुकम्मल हो पाएगा ऐसा कहना अब काफ़ी मुश्किल लगता है, बल्कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम अब माजी का हिस्सा बन चुका है। हालांकि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ये एक रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान का बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होने वाला था। पाकिस्तान का मोस्ट एडवांस क्रिकेट स्टेडियम होने वाला था। और सबसे बढ़ के जो इतराज़ किया जाता है नेशनल स्टेडियम कराची के ऊपर कि वहाँ पे पब्लिक नहीं आती, वहाँ पे लोग आके मैच नहीं देते, ये उसका मुतबादल भी होने वाला था। क्योंकि तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक वीडियो बनाई, जिसमें कहा कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को बनाने का फ़ायदा नहीं है, कराची के लोग वहाँ पे मैच देखने नहीं आएँगे। तो उसके ऊपर कराची के लोगों ने काफ़ी गुस्सा किया और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि हम नेशनल स्टेडियम कराची में मैच देखने क्यों जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जंगला लगा हुआ है, छत का डिज़ाइन ऐसा है कि वो आधा व्यू ब्लॉक कर देती है। तो उस सूरत में हम वहाँ पे क्यों मैच देखने जाएँ, जब हमें पैसे भरने हैं और इतनी मुशक्कत काटने के बाद वहाँ पे जाना है और वहाँ पे व्यू भी अच्छा नहीं आना। जब मैंने उनकी डिटेल्स को चेक किया, उसको वेरीफ़ाई किया, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। नेशनल स्टेडियम कराची का व्यू निहायत ही ख़राब है, बल्कि अगर इसको थर्ड क्लास कहा जाए तो भी गलत ना होगा। तो उसके लिए रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर बात की गई, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे था। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम 8 साल से मुसलसल अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिलहाल इसका काम रुका हुआ है और लग यही रहा है कि जब तक पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल सेटअप है तो उस वक़्त तक तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम नहीं बन पाएगा। अब ये पॉलिटिकल सेटअप 2028 तक रहता है, 30 तक रहता है या फिर 2032 तक रहता है, उस वक़्त तक रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम तो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी कराची के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि यहाँ पे एक प्राइवेट इदारा इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट लेकर आता है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाता। अब यहाँ पे एक सोचने की चीज़ है कि एक शख्स काम स्टार्ट करता है, एक पूरी एम्पायर खड़ी करता है यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो उस वक़्त किसी को एतराज़ नहीं होता, उस वक़्त सब काम होते हैं, लेकिन बाद में जब प्रॉब्लम होता है तो उसका सारा काम बंद हो जाता है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान में प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इदारों को आना चाहिए, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनाने चाहिए। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की प्रमोशन को लेके उसको अपडेट करने के हवाले से उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर कोई शख्स प्राइवेट क्रिकेट स्टेडियम बनाने की कोशिश करता है, ग्राउंड बनाने की कोशिश करता है, तो उसका हाल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरह हो जाता है। अब मैं नहीं कहता कि मलिक रियाज कोई बहुत ही कोई साफ पाक साफ होंगे, उनके कोई कसूर नहीं होगा, भी डेफिनेटली होगा। बिजनेसमैन जब बिजनेस करते हैं तो उनमें बहुत से उन्होंने ऐसे इश्यूज़ किए होते हैं, लेकिन उसका कोई दरमियाना हल भी तो निकलना चाहिए ना। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो अक्सर कराची के लोग और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का कंट्रोल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए, उसके ऊपर उसको मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर वहाँ पे मैच करवाने चाहिए। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम से उसका कंट्रोल कंप्लीटली वापस ले लेना चाहिए। कहने को ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की इंतजामिया से कंट्रोल ले लेता है, पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के अदालती सेटअप से भी वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो भाई क्रिकेट स्टेडियम को मुकम्मल करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है कि वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जैसा मल्टी बिलियन का प्रोजेक्ट उसको मुकम्मल कर पाएगा? तो नहीं है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो पहले क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, क्या उन्होंने उनको बहुत ही अच्छा बना के रखा हुआ है कि वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का जुगाड़ भी लगा ले? चले इन केस वो इसको ले भी लेती है तो इसको लगाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? अलबत्ता ऐसा हो सकता था कि अगर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट इसके जो स्केड्यूल था उसके अकॉर्डिंग 2019-20 तक मुकम्मल हो जाता, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका कंट्रोल भी लेता और एक बने बनाए क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर मैच भी करवा लेता। केस चलता है इसका, अदालत में चलता, और जब तक फैसला आता तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई 10-15 साल यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट करवा चुका होता। लेकिन अभी तो ये मुकम्मल नहीं है ना। जब मुकम्मल नहीं है तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको लेकर क्या करना है, इसके ऊपर खर्चा ही हो सकता है, और जब तक ये मुकम्मल होगा तब तक हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका कंट्रोल वापस बहरिया डाउन की जो जो इनके ऑनर हैं, इसकी जो इंतजामिया है उसको देने पे मजबूर हो जाए। पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को जब नेशनल स्टेडियम कराची का मुतबादल कहा जाता है तो सिर्फ ये मुतबादल ग्राउंड के ऊपर नहीं है, बल्कि आज नेशनल स्टेडियम कराची के जो राउंड अबाउट में पब्लिक रहती है, जो रेजिडेंशियल एरिया लोगों के घर रहते हैं, वो काफ़ी तंग होते हैं जब वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। वो कहते हैं कि हमें इस क्रिकेट से क्या फ़ायदा है, हमारे रोड्स बंद हो जाते हैं, हमें अपने घर में जाने के लिए सिक्योरिटी के एक सख्त चेकअप से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बाकायदा अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करते पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट को। अगर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बन जाता, अगर यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो जा रही हो, ये जो सेंट्रल कराची में ट्रैफिक का इशू होता है, वहाँ पे एक लंबा वेट करना पड़ता है रोड्स ओपन को लेके, तो उसका सोल्यूशन हो सकता था। क्योंकि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ एक ग्राउंड का नाम नहीं था, सिर्फ ये 50,000 की गुंजाइश का क्रिकेट स्टेडियम नहीं होना था। यहाँ पे 10,000 की पार्किंग थी, यहाँ पे जिम्नाजियम था, यहाँ पे होटल था, यानी कि किसी भी टीम ने जब रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलने थे तो इसने कराची से बाहर होना था। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट वैसे भी कराची से बाहर है, तो उससे ये जो ट्रैफिक के हवाले से इश्यूज थे उनसे बचा जा सकता था। क्या कहा जा सकता है, मैं पाकिस्तान के लोगों से भी काफ़ी हैरान हूँ कि 70 की दिहाई में भुट्टो के दौर में जब पाकिस्तान की पूरी सनतों को, इदारों को कमियाने में लिया गया, नेशनलाइज किया गया, उससे जो इम्पैक्ट हुए थे उससे वो लोग नहीं डरते, नहीं घबराते। लेकिन जब तक पाकिस्तान की हुकूमत में ये सेटअप है उस वक्त तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल हो जाए। जब तक ये मुकम्मल होगा तब तक इसका डिज़ाइन भी पुराना हो चुका होगा,
और कब तक मुकम्मल होगा? मुझे लगता है कि अब वो तो मुकम्मल होगा नहीं। अगर हो भी जाता है तो 2035-36 से पहले तो ये मुकम्मल नहीं होने वाला। वैसे कितना अच्छा होता कि अगर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम भी 2020-21 तक मुकम्मल हो जाता, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम भी 2023-24 तक मुकम्मल हो जाता, तो हम ये जो नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम परेशान थे ना कि पाकिस्तान में कोई स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, तो उसके हवाले से हमारी प्रॉब्लम ना होती और काफ़ी खुश होते। तो भई मेरी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से मेरी पाकिस्तान में जो बाकी क्रिकेट ग्राउंड में चाहते हैं उसके हवाले से बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट को, गवर्नमेंट को भी थोड़ा-सा इसके हवाले से ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तान में ऐसा काम कर रहा है तो उसको थोड़ी-सी राहत दे देनी चाहिए। बाकी आपका बेयर टाउन का इश्यू चलता है वो चलता है, लेकिन आप रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के लिए थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी निकाल सकते थे, क्योंकि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का जो हाल हुआ है उसको देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्राइवेट शख्स पाकिस्तान में कोई क्रिकेट स्टेडियम बनाने के हवाले से कोई फ्यूचर में तो प्लानिंग करे, क्योंकि उसे क्या पता कि कल को हुकूमत का मूड बदल जाए उनके साथ और वो तंग करे उन्हें और उसके बाद उनका प्रोजेक्ट, उनका पैसा सारा ख़राब हो जाए, वो उसका जो खर्चा लगाया है, इन्वेस्टमेंट लगाई है, उसको लेने के बजाय उनका ये खसारे में चला जाए, क्योंकि ये जो बिज़नेस माइंड होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा होता है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में प्राइवेट स्टेडियम्स हों, वहाँ पे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स भी हों, वहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स उसको बनाया जाए ताकि बाकी स्पोर्ट्स को भी वहाँ पे देखा जाए। पाकिस्तान के लोगों को स्पोर्ट्स की, पाकिस्तान के लोगों को एंटरटेनमेंट की सख्त ज़रूरत है। उसके लिए पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम होने चाहिए। क्योंकि फ़िलहाल तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान की सरकार की वजह से सरबहम, यानी कि उसके ऊपर वो स्टैंप लगी हुई है, उसको प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में फ्यूचर में ऐसा ना हो। हम अपनी अगली वीडियो में पाकिस्तान के उन 5 क्रिकेटर्स की बात करने वाले हैं जिनका 2025 में कमबैक, उनका फ़ॉर्म में वापस आना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फ़ॉर्म में वापस ना आए तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में माज़ी का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर वो कमबैक नहीं करते तो उस वक़्त पाकिस्तान की क्रिकेट को एक अच्छा खासा नुकसान 2025 में और 2026 में होने वाला है। तो उम्मीद है इस रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से हमारी लेटेस्ट वीडियो के ऊपर आप पसंद आई होगी आपको। अगर अच्छा लगे तो स्पोर्ट्स कासिम सिंह को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।